रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की। 26 की क्या, वो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, जिस भी तरीके से बच्चे टॉपर बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कॉपी की चेकिंग उसमें कैसे होती है। क्योंकि देखो ये आपको एकदम अच्छे से पता है ना कि एग्जामिनर को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप एक लड़के हो या फिर आप एक लड़की हो ना। एग्जामिनर को देखो आप एक लड़के हो या फिर आप एक लड़की हो, इसका उसको बिल्कुल नहीं पता है। इसके बाद उसे ये भी नहीं पता है कि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हो या फिर आप पढ़ने में एवरेज हो या फिर आप पढ़ने में बिलो एवरेज हो। ये तो एवरेज हो गया, कुछ प्रकार के बच्चे बिलो एवरेज की कैटेगरी में भी आते हैं ना। तो एग्जामिनर डजंट नो अबाउट कि आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप एवरेज हो, आप पढ़ने में खराब हो। उसे इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं तो कई लोग कहते हैं ना कि दीदी ऐसा होता है लड़कियां पास हो जाती हैं, उनकी कॉपी अच्छी खासी चेक हो जाती है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, लड़के तो फेल हो जाते हैं। देखो अगर ऐसा होता ना तो लड़के टॉपर नहीं बन रहे होते, वो भी तो बनते हैं ना। इसका मतलब ये है एग्जामिनर के पास कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल आपकी वो कॉपी रहेगी, वो आंसर शीट रहेगी, जिसकी वजह से वो आपको नंबर दे देगा। तो क्यों ना हम उस आंसर शीट को एकदम बेहतरीन बना लें, हम जान जाए कि कॉपी की चेकिंग ऐसे होती है, तो इसी वजह से हमें नंबर अच्छा सा मिल जाए। ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा। कुछ लोग हमें तो डराते थे, ऐसे बोलते थे ना, आप लोग को भी डराते होंगे कि देखो ऐसा है, तुम चाहे कितना अच्छा लिख लो, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता उसके घर पे पत्नी से झगड़ा हो गया, घर पे उसका मूड एकदम ठीक नहीं था और यहाँ आकर के उसने तुम्हारे नंबर काट लिए, यानी कि घर पे झगड़ा हो गया, कॉपी चेकिंग के लिए आप गए और आपका नंबर काट लिया। इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर निकल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर को ये हक ही नहीं होता कि वो खुद से नंबर काट सके। एग्जामिनर बिल्कुल आपके नंबर नहीं काटता है। उसे देखो एक दी जाती है कॉपी और उस कॉपी में उसको क्या करना पड़ता है, एक कॉपी दी जाती है जिसमें कि आंसर के लिखे हुए होते हैं। जैसे कि हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो क्या पता कि जो आपका एग्जामिनर है उसको सारे एमसीक्यूज के आंसर आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे। वैसे वो लोग बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, सबके आंसर पता होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दिया जाता है आंसर की और उसी आंसर की मदद से आप लोग की कॉपियों की चेकिंग हो जाती है। जैसे एमसीक्यू आपके 2020 आने वाले हैं, तो 20 एमसीक्यू जो रहते हैं ना, आते मतलब हैं, तो 20 एमसीक्यू के जो आंसर होंगे उन्हें वही चेक करना रहेगा। वैसे तो ओएमआर शीट आपकी जो होगी वो मशीन से चेक होगी, बाकी जो लिखने में क्या रहे हैं वो खुद से नंबर कभी नहीं काट सकते। जो आंसर होगा, जो आप लिखे रहेंगे, एग्जामिनर वैसे ही नंबर देगा, वो काट नहीं सकता, उसके मूड पे डिपेंड नहीं करता। कॉपी की चेकिंग ऐसे होती है। अच्छा आपको क्या लगता है कि हम ना सारे आंसर को एकदम परफेक्ट लिखेंगे, हमारे इस वाले आंसर में ना दीदी ये वाला गड़बड़ हो गया था, उस वाले आंसर में हमारा ये वाला गड़बड़ हो गया था और इसी वजह से हमारे नंबर बहुत कम आएंगे। हम क्या सोचते हैं ना कि 70 नंबर का पेपर है, मेरे ये गलत हो गया था इसमें, वो गलत हो गया था उसमें, ये गलत हो गया था इसमें, और नंबर हमारे केवल मिला जुला करके 70 में से 35 आने वाले हैं। सोचते हैं बच्चे ऐसा, और फिर वो शौक रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि 70 में से उनके 35 नहीं जबकि 60 नंबर आए हुए रहते हैं। 70 में से उनके 35 नहीं बल्कि 65 नंबर, 68 नंबर, कभी कभी तो 70 में 70 भी आ जाते हैं। तो रीजन क्या है, कोई इतना भी परफेक्ट सारी चीजें तो नहीं लिख सकता कि 70 में से 70 आ जाए, एक नंबर तो काटना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, एग्जामिनर नहीं काट सकता क्योंकि उसके ऊपर है ही नहीं मार्क्स काटने के लिए। अगर आपने देखो कीवर्ड्स का यूज किया है, अगर आपने कीवर्ड टेक्निक का यूज किया है तो नंबर आपके नहीं कटने वाले। आप बोलोगे दीदी हम आपकी बात क्यों माने, आपने ऐसा क्या कर दिया। तो देखो ऐसा है ना कि हाँ थोड़े बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत अच्छे नंबर हमारे भी आए हुए हैं, तो ये चीजें हमें पता है कि हमने कैसा किया था। और ये बात ऐसा है ना कि
आप अपनी कॉपी को जैसा करके रखोगे, आपको पता रहेगा कि मैंने इतना ही किया था लेकिन इतने नंबर कैसे आ गए। और बोर्ड एग्जाम में हमेशा ऐसा होता है कि हम इतना कम सोचे रहते हैं पर हमारे इतने नंबर आ जाते हैं। बहुत कम ही बार होता है कि हम सोचेंगे हम पूरा सही कर दिए, ज्यादा कर दिए, लेकिन कम नंबर आ जाएंगे, तो वो आपकी गलतियों की वजह से होते हैं। देखो, कॉपी की चेकिंग के लिए कीवर्ड्स टेक्निक का यूज किया जाता है। सपोज दैट आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है, आपको लिखना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में ना। देखो, आपकी जो कीवर्ड टेक्निक है वो कैसे काम करती है। सपोज दैट आपको लिखना है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अब आपको क्या लगता है कि हमने इसे लिख दिया, ऐसे हेडिंग डाल दिया, और एग्जामिनर जो है ना वो क्या करेगा, एग्जामिनर बेचारा कॉपी को खोलेगा हमारे और वो क्या करेगा, एक एक लाइन को पढ़ता जाएगा। आपको लगता है एग्जामिनर कॉपी को खोलेगा, उसने ऐसे एक लाइन पढ़ा, फिर उसने ऐसे दो लाइन पढ़ा, फिर उसने ऐसे 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 करके तीसरा लाइन पढ़ा, फिर चौथा लाइन पढ़ा, फिर हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ था। अगर सारी चीजें सही रहेंगी तभी हमें नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले। गलत सोचते हो आप। आपने जो देखो, किसी को सारे आंसर तो याद हो नहीं सकते क्योंकि एक नहीं बहुत ज्यादा विषय पढ़ने हैं हमें, तो ऐसा हो जाता है कि कुछ की वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में आप कीवर्ड क्या बताओगे। सपोज दैट आपने कोई डायग्राम बना दिया, ये हमारा एक तल है, यहाँ से किरण आ रही है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण जा रही है, बीच में आपका अभिलंब है, यहाँ पे आपका जहाँ पे किरण लड़ रही है वो आपका आपतन बिंदु है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये आपका कोई तल है, आपने इसको बना दिया। अब एग्जामिनर बताओ ये चीज पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। कीवर्ड्स उसे पता है। इन सारी चीजों में अगर आपने हाईलाइट करके ऐसा लिख दिया, अगर आपने हाईलाइट कर दिया कि ये वाली जो है ये हमारी आपतित किरण है, अगर आपने हाईलाइट कर दिया ना कि ये वाली देखो हमारी आपतित किरण है, और ये वाली जो जा रही है, ये जो जा रही है ये वाली हमारी परावर्तित किरण है, जाने वाली किरण हमारी परावर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर ये चीजें मिल रही हैं वो हमारा आपतन बिंदु है। और ये आपका कोई तल है, ये आपका कोई तल है ना, और आपने ऐसे ऐसे करके इसे दिखा दिया, आते जाते हुए ये आपने इसको ऐसे ऐसे करके बना दिया। अब एग्जामिनर पूरे आंसर नहीं पढ़ता, वो क्या करेगा, अगर एमसीक्यू वाले प्रश्न है तो आंसर की को मिला लेगा कि अच्छा इसका ये वाला आंसर सही है, नंबर आपको दे देगा। और दूसरा बात, कीवर्ड टेक्निक का यूज होता है। अगर कीवर्ड आपने उसमें लिखे हैं, कीवर्ड जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, तल, आपतन बिंदु, ये सारी चीजें है ना, तो ऐसे ही कीवर्ड्स होते हैं। किसी भी आंसर में का है, कहा जाता है, इसके अनुसार, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे आंसर में आते हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड होंगे, मतलब इसी की वजह से ये आंसर हमारा परफेक्ट माना जाएगा। तो इसी तरीके से कॉपियां चेकिंग होती है। अगर आपको लगता है कि डिफिनेशन हमने अच्छा सा बना बना करके लिख दिया था, नंबर नहीं मिलेगा। बना के लिखने पे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, बस आपको बनाने भी तो आना चाहिए। अगला है आपका जो होता है ना, बच्चों को लगता है कि दीदी हम हमारे नंबर कम हो जाएंगे, हमें गणित में हमारा पूरा सवाल गलत हो गया था, या फिर कोई फिजिक्स का डेरिवेशन था पूरा गलत हो गया था। ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, आपको मिल जाती है स्टेप मार्किंग, आपको मिल जाती है स्टेप मार्किंग। अब दीदी स्टेप मार्किंग का क्या मतलब है। स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपके पास कोई सवाल है ना, सपोज दैट आपके पास कोई मैथ का एक सवाल है, मैथ का कोई एक सवाल है आपके पास, ठीक है, और वो क्या है, वो आपका 6 स्टेप में खत्म होता है। मैथ का आपका कोई एक सवाल है, 6 स्टेप में खत्म होता है, तो जिसका तो पहला स्टेप गलत है उसका सारा ही गलत हो जाएगा। हमारे साथ ज्यादा क्या होता है कि हमारे पहला स्टेप सही रहेगा, दूसरा स्टेप सही रहेगा, तीसरा स्टेप सही रहेगा, लेकिन चौथा वाला हमारा गलत हो गया। पहला स्टेप सही किए थे, दूसरा सही किए थे, फॉर्मूला भी सही लिखे थे, लेकिन यहाँ से वैल्यूज गलत हो गई थी। इसी की वजह से हमारा आंसर भी नहीं आया था, स्टेप भी गलत हो गया था, आंसर भी गलत हो गया था। आपको लगता है कि एग्जामिनर ऐसे पूरा कट कर देगा और ऐसे 0/0 नंबर दे करके चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैथ में आपके स्टेप मार्किंग होती है, कॉपियां ऐसे चेक होती हैं।
अगर देखो आपने ये वाला सही किया है ना, अगर आपका ये पहला वाला सही है, सपोज दैट 12 नंबर का क्वेश्चन है, पहला स्टेप सही था तो 2 नंबर यहाँ मिल गए, दूसरा सही है 2 नंबर यहाँ भी मिल गए, तीसरा सही है 2 नंबर यहाँ भी मिल गए, यानी कि 12 में से 6 नंबर अगर आपके 3 स्टेप सही है तो वो आपको इतना दे ही देगा। मत सोचना कि गलत हो जाएगा, काट देगा, यानी कि जितना करो इक्वरेसी के साथ। यही कारण है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को लिखना चाहिए। इसके बाद अगर आपने आप रूल होता है, अगर आपने फॉर्मेट भी अच्छा सा लिखा हुआ है ना किसी आंसर को लिखने का, तो आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपिंग चेकिंग का रूल है कि अगर आपने फॉर्मेट अच्छा सा रखा हुआ है तो इस फॉर्मेट में आपको तुरंत क्या होते हैं, 1 नंबर मिल जाते हैं। और फॉर्मेट के बाद अगर आपने इक्वरेसी से लिखा हुआ है, यानी कि सारा आंसर आपका सही है, तो भी आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। तीसरा है राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें होती हैं, एनसीईआरटी होगी, अरिहंत होगी, कुमार मित्तल, मतलब बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, लेकिन आंसर आपको जो है ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली लिखना है। अब आप बोलो अरे आंसर तो सारे में सेम ही होगा ना, सारे में सेम नहीं होता है, कुछ में आंसर मतलब मेन थीम तो आपका वही निकलेगा, बट आंसर लिखने का तरीका किताबों में दूसरा दूसरा हो जाता है। और डायग्राम्स देखो एक ही चीज के कई प्रकार के आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है ना, तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे डायग्राम्स बनेंगे। एनसीईआरटी में दूसरा डायग्राम है, अरिहंत के बुक में दूसरा डायग्राम है, बाकी किसी दूसरे चीज में दूसरा डायग्राम है। तो देखो अगर मान लो वो डायग्राम आपका, कुछ डायग्राम अच्छे होते हैं, कुछ में मैटर्स कम होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, तो अगर आपने दूसरे बुक से पढ़ाई की है, आपने अच्छा सा डायग्राम नहीं बनाया, एग्जामिनर को वो एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं लगा, तो वो आपके नंबर काट सकता है। लेकिन अगर परफेक्ट है तो नहीं कटेगा, बट अगर एनसीईआरटी से नहीं है तो आपका कट सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़िए और डायग्राम्स भी एनसीईआरटी के ही बनाइएगा। जितने एनसीईआरटी के डायग्राम्स है वो सारे अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आपको क्या करना है, अगला देखो कॉपी की चेकिंग में अच्छे नंबर बच्चों के कैसे आते हैं, जब वो अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में करते हैं। अब अगर ऑर्डर में हम करेंगे तो अच्छे नंबर आने का क्या कारण हो सकता है, अगर आप ऑर्डर में चेक अपनी कॉपी को अटेम्प्ट करेंगे, पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर देखो क्या है ना, एग्जामिनर हमारी तरह बेचारा इंसान है, हमारी तरह एग्जामिनर बेचारा इंसान है, और उसे भी थोड़ा सा चाहिए होता है आराम, थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। अगर आप बेकार तरीके से लिखेंगे, बेचारे को एकदम चिड़चिड़ापन हो जाएगा चेक करने में, पहले का यहाँ पे लिख दिए, दूसरे का यहाँ ऐसे लिख दिए, तीसरे का यहाँ ऐसे लिख दिए, बेचारा एग्जामिनर क्या करेगा, सपोज दैट दूसरे का क वाला यहाँ लिखा, ख वाला दूसरे पेज में लिखा, आगे पीछे करके लिख दिया, और जो प्रश्न 5 नंबर का था एग्जामिनर 2 नंबर दे करके चला गया। ऐसा होगा नहीं, लेकिन बस बात यह है ना कि आप आगे पीछे करके लिख देंगे, एग्जामिनर को जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपके कॉपी चेक करने में, उतने कम नंबर आपके आएंगे। और जितने आसानी से वो आपके कॉपी को खोलेगा, लाइन बाय लाइन चेक करते जाएगा, नंबर देते जाएगा, उतने मतलब बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। इसीलिए अपने पेपर को ऑर्डर के रूप में आप अटेम्प्ट करिएगा। एकदम लास्ट पॉइंट है कि देखो समटाइम्स बच्चे क्या करेंगे, सपोज दैट ये हमारे कोई आंसर शीट है, दिस इज आवर आंसर शीट ना, ये आंसर शीट का पहला पेज है। अब हमें मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब हमने यहाँ तक पहला दूसरा तीसरा लाइन सॉल्व कर दिया, अब हमें कुछ कैलकुलेशंस करने थे, वो क्या करेंगे, ये फर्स्ट पेज है, दिस इज आवर लास्ट पेज, तो लास्ट पेज में ना उनको रफ कार्य करना चाहिए था, बट वो इधर ही कहीं ऐसे खाना बनाएंगे, इसी में 23 गुणे 22 प्लस 72 गुणे इतना डिवाइड बाई इतना, इधर ही करके लिख देंगे, फिर इसे कट कर देंगे और सोचेंगे कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। कुछ अच्छे नंबर नहीं आने वाले ऐसे आप लोग के। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फ्रंट पेज है इसके बाद के जो 2-3 पेजेस हैं वो एकदम अच्छे से लिखने पड़ेंगे, और रफ पेज हमेशा आपको लास्ट में ही करना है। एकदम लास्ट वाले पेपर पर अपने लिख दीजिए रफ कार्य, एकदम लास्ट वाले आंसर शीट पर हेडिंग डाल दीजिए रफ कार्य, और इसके बाद जितने भी आपको रफ कार्य करने हैं, जितने भी कैलकुलेशंस करने हैं, वो सारे आप यहाँ पर रफ कार्य के रूप में इधर करेंगे, सारे इधर करेंगे ना।
और ये आपकी जो कॉपी होनी चाहिए ये बिल्कुल एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए। आपकी कॉपी को अपने एकदम नीट और क्लीन रखना है, इसको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आंसर को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। दूसरा पेज है तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए। रफ कार्य हमेशा आपको लास्ट में करना है, बीच में इधर उधर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कॉपिंग चेकिंग करने के ये सारे तरीके थे। अब आप चाहो तो इसे लिख लो ध्यान से, जैसे भी समझना चाहो। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।